भारत 24 का खास प्रोग्राम जनमन की बात को लेकर बदायूं में हम मौजूद है इस वक्त और लोगों के मिजाज जानते हैं आखिर 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर क्या जनता की राय है। और इसी क्रम में हमारे साथ कुछ लोग खड़े हैं, आइए जानते हैं कि क्या है लोगों का मिजाज। 2024 चुनाव नजदीक है, क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद भारत 24 का, जिन्होंने आज इस तरह का मुहिम चलाई है। देखिए, आपकी जो बात है बहुत अच्छी लगी हमें। आप लोगों ने जो जानना चाहा हम लोगों से, देखिए बात ऐसी है कि हम आज तक जब से हम पैदा हुए तब से हम ये देखते आ रहे हैं, जो भी चुनाव यहाँ पे लड़ा है, जो भी लोकसभा के प्रत्याशी रहे हैं, सब बाहरी ही रहे हैं। हमारे विगत विधानसभा बिसौली में जो हमारे विधायक रहे माननीय कुंदन बाबू, वो एक लोकल व्यक्ति थे। जब कभी हमें जरूरत पड़ती थी 24 घंटे वो हमारी जनता के लिए समर्पित रहते थे। तो हम लोगों को यही चाहना है कि यहाँ पे जो भी प्रत्याशी हो वो हम लोगों के दिल का है, हम लोगों के आसपास का ही हो, जिसको जब चाहे हम तब बुला सके या अपनी परेशानी बता सकें, वो हमारी हर परेशानी में हम लोगों के दुख सुख में खड़ा रहे, पहली बात। और हम बात कर रहे हैं मौजूदा हमारी जो सांसद महोदया है श्रीमती संघमित्रा मौर्य जी। देखिए, पिछले 5 सालों में उनका कार्यकाल, मोदी जी कार्यकाल काफी ठीक बढ़िया रहा। देखिए, मोदी जी के बैनर तले उन्होंने कार्य भी किया, लेकिन कुछ जनता, हमारी आम जनता की समस्या है। देखिए, आप बाईपास कितना जाम लगता है, दिन भर जाम लगता है, उसके लिए उन्होंने कभी कुछ नहीं सोचा। बहुत सी समस्या, शिक्षा को लेकर, क्या उनका स्कूल है, देखिए डिग्री कॉलेज मिलने आई हूँ आप? नहीं साहब, मुझसे 5 साल में एक बार मुलाकात नहीं हो पाई, मैं क्षमा चाहता हूँ। तो कितने नंबर देंगे आप 10 में से सांसद संघमित्रा मौर्य? अब देखिए, नंबर देने वाली बात है तो हम अगर बीजेपी की अगर सांसद है, मोदी जी की बात करते हैं, तो मोदी जी से सब लोग प्रभावित है, उनके कार्य से सब लोग प्रभावित है। हम उनके लिए 5 नंबर देना पसंद करेंगे। तो सांसद यहाँ आकर मिली नहीं लोगों से, इनका ये कहना है। और आइए इनसे जानते हैं क्या कहेंगे आप लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर। अब हम ये चाहते हैं कि जो सांसद हों वो हमेशा जनता के बीच में उपलब्ध हों और हमारी समस्याओं को सुनने के लिए तत्पर रहे। हम इस तरह का सांसद हम चाहते हैं। कैसा सांसद पसंद? जो हमारी समस्या को सुन सके और हमारे। अच्छा, पिछले 5 सालों से यहाँ भाजपा की सांसद रही संघमित्रा मौर्य, उनको लेकर क्या कहेंगे? कुछ बातों के लिए लेकर संतुष्ट हैं और बहुत सी बातों को लेकर असंतुष्ट भी हैं। योगी मोदी की वजह से संतुष्ट है, लेकिन वैसे कोई वो ना है इनके पिताजी के लगातार विवादित बयान सामने आते हैं, इसको लेकर कितना क्या कहेंगे? कुछ कहेंगे? ना, उनकी तो दिमाग की हट गई है, कोई बात ना कहनी उनके ताई। तो क्या इसका असर पड़ेगा सांसद संघमित्रा मौर्य? क्यों ना पड़ेगा इनका? अल्टीमेटली तो इनका कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो विवादित बयान दिए उनको लेकर भी कुछ असर देखा जा सकता है बदायूं में। आइए बात करते, कैसा उम्मीदवार पसंद है आपको? जी मेरा प्रदीप पाठक, मैं बिसौली का निवासी हूँ। यहाँ पे बीजेपी की सांसद डॉक्टर संघमित्रा मौर्य जी रही 5 साल, लेकिन जैसे यहाँ की जो समस्याएं थी उन पर कोई ज्यादा कुछ समाधान हो नहीं पाए। जैसे एक बाईपास की आवश्यकता है, पूरे दिन यहाँ से लेकर वहां तक जाम लगा रहता है, आप भी देखते होंगे। तो वो अगर चाहती तो यहाँ पे बाईपास निकल सकता था। तो और भी बहुत ज्वलनशील मुद्दे हैं। योगी जी का कार्य अच्छा है और माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी साहब का भी कार्यकाल अच्छा है। और आगे देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिया है शिवपाल सिंह जी को, लेकिन अभी बीजेपी की तरफ से कोई प्रत्याशी भी डिक्लेयर हुआ नहीं है। कैसा मुकाबला होगा? रोचक होगा? कैसा होगा? कौन कौन उम्मीदवारों की चर्चा है? क्या कयास लगाए जा रहे हैं? अभी तो कोई कयास ऐसा कोई नहीं बन रहा है, लेकिन उम्मीद यह है कि शिवपाल जी के सामने प्रत्याशी कोई सशक्त ही उतारना पड़ेगा बीजेपी को। तो ये थे प्रदीप पाठक जी, इनका कहना है कि शिवपाल यादव के मुकाबले यहाँ कोई दमदार भाजपा का प्रत्याशी आएगा तभी जीत दर्ज करा सकते हैं। और आप कुछ कहेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर? जी, मैं जयप्रकाश शर्मा, पूर्व सभासद बिसौली। नरेंद्र मोदी जी ने जो नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, उस पर वो खड़े उतरे हैं। लेकिन रही बात सांसद की यहाँ पर, तो सांसद जी यहाँ पर किसी के सुख दुख में आज तक सम्मिलित नहीं हुई है। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ की जो सांसद हो वो क्षेत्रीय हो, हम सब लोगों के बीच में रहती हो और हमारे सुख दुख में साथ हो, ऐसे सांसद के लिए हम चाहते हैं। पिछले कुछ समय से बाहरी जो है सांसद बने हैं यहाँ, इसको लेकर कोई स्थानीय सांसद चाहते हैं? जी, हम बाहरी सांसदों को नहीं चाहते। क्यों? कि हम उनके पास घुल मिल नहीं पाते, हम मन की बात नहीं बता सकते और ना ही वो हमारे मन की बात सुन सकते हैं। क्षेत्र ही
क्षेत्र का ही हमें सांसद चाहिए, जो हम हमारे बीच में उठ बैठ सके और हम लोगों की समस्या जान सके। शिवपाल आ गए सपा से, उनके मुकाबले भाजपा किसको उतार सकती है और उनसे कैसा मुकाबला होगा, इसको लेकर कुछ कहेंगे? ये तो स्थानीय ले सकता है टक्कर? ये तो शीर्ष नेतृत्व का ही सवाल है, इसके बारे में हम ये आशीष नेतृत्व का सवाल है। इसको लेकर यहाँ के लोग कह रहे हैं भारत 24 की स्पेशल टीम इसी मुद्दे पर बात कर रही है। जनता का मिजाज क्या है, जनमन की बात में भारत 24 बदायूं सुनील मिश्रा लगातार जनमन की बात को लेकर बदायूं में चर्चा कर रहा है। इसी क्रम में हम पहुंचे हैं चाय की दुकान पर, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है। आइए बात करते हैं। बदायूं में लोकसभा चुनाव नजदीक आ गया है, क्या कहेंगे आप? सांसद कैसा होना चाहिए? सांसद हमारा एक पढ़ा लिखा होना चाहिए, जिससे कि हमारे जो देश की, जो हमारे क्षेत्र की जो समस्याएं हैं वो पूरी तरीके से समस्याओं का निदान करना चाहिए। और मैं समझता हूँ जो अभी तक विकास नहीं हुआ है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। पिछले 5 साल से संघमित्रा यहाँ की सांसद रही है भाजपा से, और उन्होंने कैसा काम किया? क्या कितने नंबर देंगे 10 में से? जी, उनके लिए 10 में से 7 नंबर। 7 क्या अच्छे काम किए? जी, रोजगार के क्षेत्र में ज्यादा वैसे नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत स्थिति पहले से काफी अच्छी सुधार है। कौन से काम है जो छूट गए? जी, इस तरीके से अभी रोड का काम है और रोजगार का है। क्या आपसे कभी मुखातिब हुई आपके मिली? नो, मेरी कभी बात नहीं। कभी बात। आप कुछ कहेंगे? बताएं। ये बढ़िया है, बढ़िया सांसद है, लेकिन हमारे पास यहाँ कभी नहीं है। इस बार लोकसभा चुनाव है और समाजवादी पार्टी ने शिवपाल यादव को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है और भाजपा ने अभी नहीं किया है, तो कैसा प्रत्याशी उम्मीदवार चाहते हैं आप? उम्मीदवार बढ़िया है, शिवपाल जी लोकल क्षेत्रीय होना चाहिए। तो क्या 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 पसंद करेंगे? राजू विधायक भी बढ़िया है। विधायक से क्या मतलब, सांसद की बताओ। मेरा क्या कहना चाहिए, मैं तो ये है भाई कि सांसद अपने यहाँ पे सही होना चाहिए, गरीबों की सुनी जाए, ताकि कोई आदमी जा रहा है तो मतलब उससे स्वयं भी बात हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। समझे मेरी बात को आप? भाई मतलब कोई परेशान गया तो उसको खड़ा कर दिया बाहर, और मतलब यहाँ जो पिछली बार सांसद रहे उन्हें जानते हैं, संघमित्रा मौर्य। हाँ जानते हैं, मिले हैं कभी? ना मिले तो नहीं है। अरे मिलने दें तब ना, मिले किससे? क्या कैसे काम चाहते हैं आप? कुछ काम हुए? काम तो ये है साहब, देखो यहाँ पे कोई भी अगर परेशानी है किसी व्यक्ति को तो उसकी हल करा जाए, समझे नहीं? अभी तक हल नहीं हुए ना, मतलब हल करा जाए, मतलब हल हुए ऐसे क्या टक्कर खा रहा है आदमी, परेशान हो रहा है आदमी, तब काम हो रहा है उसका। आप कुछ कहेंगे? हमारे यहाँ स्थानीय सांसद होना चाहिए, जो बदायूं जिले का हो, उसे टिकट होना चाहिए। अभी तक तो पिछले कुछ समय से बाहरी सांसद ही यहाँ चुनाव लड़े हैं। अब ये तो परंपरा चली आ रही है, बाहर के आ जाते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। कुछ विकास कर पाते हैं? विकास सपा टाइम में तो वहाँ हुआ था, लेकिन अब की तो विकास कुछ कम हुआ। संघमित्रा मौर्य के टाइम में विकास नहीं हुआ? हाँ, कम हुआ है। सरकार की योजनाएं आप तक पहुंच रही? योजनाएं तो अब डायरेक्ट खाते में जाती हैं, जिनके हैं उनकी पहुंचती आ रही हैं, आपको लाभ मिल रहा है? हाँ, मुझे मिल रहा है। आप कुछ कहेंगे? जी नहीं तो यहाँ हमने बात की, कुछ लोगों ने अपनी बात रखी। भारत 24 बदायूं से सुनील मिश्रा। रोहिलखंड का बदायूं गंगा और रामगंगा के बीचों बीच बसा हुआ है। छोटे बड़े सरकार की दरगाह से अपनी पहचान बनाने वाले बदायूं में जनता का मिजाज क्या है 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर, आइए जानते हैं बदायूं की जनता का मिजाज कि सांसद कैसा होना चाहिए। जी, हमारी बदायूं की जो जनसभा है, अच्छे लोग हैं और ये हमारे तमाम तरह के विधायक मतलब वो आते हैं, सांसद लोग आते हैं। और हमने बीजेपी के सांसद संघमित्रा मौर्य को सपोर्ट भी किया था पिछली बार, और वो उनको वोट देने के बाद भी वो हमारे सामने नहीं आए। अब कैसा होना चाहिए प्रत्याशी लोकसभा में, आपको क्या लगता है? प्रत्याशी तो ऐसे है जैसा है कि मोदी सरकार हमारी जो भी है अच्छी है सरकार, और अच्छे हमारे लिए मतलब वो क्या कहते हैं, वो समस्याओं का समाधान भी करती है, सारी चीजों को हमें देख रेख करती है, सारी बातें सही है। लेकिन जो हमारे MP साहब जो हैं, संघमित्रा मौर्य जी जो हैं, वो कभी हमारे पास आए नहीं, देखा नहीं किधर रहते हैं किधर नहीं है। हम मुस्लिम समाज से हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम? जी, मेरा नाम बंटी सैफी नाम है।
बंटी से भी थे, इन्होंने अपनी बात रखी। आइए इसी क्रम में और भी जानते हैं क्या मिजाज है बदायूं लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर जनता की राय। जी डॉक्टर साहब। मैं डॉक्टर वकील अहमद बिसोली। आने वाली सरकार के बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारे समक्ष जो सरकार है बेहतर और अच्छा काम कर रही है। मैं एक स्वास्थ्य विभाग से जुड़े होने के कारण आयुष्मान कार्ड का जनता को बहुत अच्छे से लाभ लिया है। सरकार ने अच्छा काम किया है और बेहतर काम कर रही है, सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ। वर्तमान में जो सांसद है संघमित्रा जी, क्या वो आई आपसे कभी? हाँ, 1-2 मरतबा हमारी मुलाकात हुई है उनसे, आते जाते रहते हैं, हमारे टर्म्स के हैं उनसे, और अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे वर्क। आप क्या कहेंगे? मैं मोहम्मद इशाक बिसौली से। देखिए, प्रत्याशी कम से कम ऐसा तो होना चाहिए जो बस्ती में घूमे, शहरों में घूमे और हमारे दिलों का हाल जाने। ऐसे क्या फायदा कि बदायूं से बिसौली ज्यादा दूर नहीं है, तो बिसौली में अगर कोई उनका काम पड़ गया तो आ रहे हैं। वैसे बस्ती में घूमने का उन्होंने कोई काम नहीं करा है और ना ही उन्होंने पब्लिक से मिली है आज तक कि क्या समस्या है तुम्हारी, क्या काम है तुम्हारा, ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने अभी तक। तो मेरा कहना तो ये कि प्रत्याशी कोई ऐसा है बीजेपी से जो कि शहर में घूमे, बिसौली में हमारी देखे कहाँ विकास होना है, क्या होना है, कुछ नहीं, उन्हें देखना ही नहीं है। जब से वो सांसद बनी है, जब से बदायूं के अलावा कहीं नहीं जाती हैं वो लोग। और उम्मीदवार कई नाम उम्मीदवार तो बीजेपी के हों, समाजवादी के हों, बसपा के हों, पर मुसलमान के लिए कोई वो नहीं है, मुसलमान के लिए कुछ नहीं करते हैं वो। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा यूं कह रहे हैं कि साहब मुसलमानों का कोई काम नहीं करते हैं आज तक वो लोग। कोई पहुंच गया, कोई ज्यादा उनका जानने वाला है तो काम किया। वैसे बस्ती में घूम के देखना चाहिए ना उनके लिए कि बस्ती में हमारी क्या काम है, बिसौली में क्या काम है। तो मुस्लिम बस्ती में भी देखें, हिंदू बस्ती में भी देखें, पूरी बिसौली का विकास देखना चाहिए उनके लिए। ऐसे प्रत्याशी से क्या फायदा जो बदायूं से निकल कर नहीं देखा। आप कैसा प्रत्याशी चाह रहे हैं? लोग प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए जो काम करे और विकास करे बिसौली का। तो ये जरूरी नहीं कि हिंदू में करे कि मुसलमानों का, सारा विकास देखें वो लोग आके। तो भारत 24 के स्पेशल कार्यक्रम जनमन की बात को लेकर हम लगातार बदायूं के लोगों से बात कर रहे हैं और उनकी राय जान रहे हैं। आप क्या कहेंगे? मेरा नाम अमीर अहमद सिद्दीकी है। मैं चाहता हूं कि हमारे जनपद का आदमी हो एमपी जो हमारी सुने। समाजवादी से धर्मेंद्र यादव यहाँ रहे थे, उन्होंने हमारी सुनी थी, हमारे काम करे, हमसे मिलते जुलते रहे। अब जे संघमित्रा जी हो गई साहब, वो तो बीजेपी की है, उन्होंने क्या मुसलमानों को लारो लात, इन सालों से बात ही मत करो, इनसे क्या बात करनी है। नहीं, अब शिवपाल चचा का टिकट हुआ है? अभी नहीं हुआ है, अभी कुछ नहीं हुआ है। नहीं, पार्टी ने घोषणा कर दी। पार्टी ने घोषणा कर दी, टिकट होगा जब शिवपाल सिंह आएंगे, जब देखेंगे। हम तो ये चाहते हैं कि बदायूं शहर का हो, बदायूं जिले का कोई आदमी खड़ा हो कैंडिडेट हमारा, तब हमारी वो सुनेगा। अब शिवपाल जी रहेंगे वहाँ सेपई, हम कहाँ जाएंगे सेपई उनके पास? हमारे यहाँ धर्मेंद्र हमारे बीच रहते थे यहाँ पे। तो पिछले धर्मेंद्र भी तो बाहरी है। धर्मेंद्र ही बाहरी है, तो धर्मेंद्र ने काम तो करा था, 2 बार एमपी रह चुके, काम करा था यहाँ पे। तो इनका कहना है धर्मेंद्र ने काम किया है। और आप क्या कहेंगे? जी ऐसा आज हमारी याद आई है, बीजेपी वालों को आज याद आई है। हमारी गिनती है कब? अगर हम बीजेपी में अगर वोट देते भी है और दिए, आज तक हमारी कोई गिनती नहीं आई और ना ही किसी ने आज तक पूछा, कोई हमारा मसीहा बनकर नहीं आया। बीजेपी सिर्फ हमें इस्तेमाल करती है वोट के टाइम पे। हमारी समाजवादी पार्टी में ये तो था कि कम से कम धर्मेंद्र जी आते रहते थे, हमारे दिल की सुनते रहते थे और हमारे काम भी किए। इन्होंने क्या किया? आज तक शक्ल तक नहीं दिखाई जिस दिन से एमपी बन गई है। यही हमारा कहना है, बीजेपी के चुप नहीं है। तो भाजपा सरकार ने कुछ काम किए? कुछ नहीं किया। आज तक कोई भी महल्ले का हमारा ये नहीं कहता कि सुमित्रा जी आज घूमी है इस महल्ले में या मोमन लोगों से मिली है। संघमित्रा जी के ना आने से हाथ दिखाई दे रहे हैं यहाँ के बासिंदे, आप कुछ कहेंगे? सर, मेरा नाम अखलाक शफी नाम है। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ सर, एक नेता एक ऐसा होना चाहिए कि लोगों की बात को सुने, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। मैं एक सिविलियंस की तरह बात कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो, बीएसपी का हो, बीजेपी का हो, किसी भी पार्टी का हो, लोगों की बात को सुने, वो घूमे। अब जैसे हमारी सांसद है, वो सांसद हमारे यहाँ पे एक भी दौरा नहीं हुआ अभी तक। मतलब वो एक बार आए यहाँ पे, लोगों से संपर्क करें, उनसे जानकारी लें, क्या समस्याएं हैं, क्या यहाँ परेशानियां हैं, ये सारी चीजें कहना चाहता हूँ। तो कैसा उम्मीदवार होना चाहिए आपकी नजर? एक अच्छी सोच, एक अच्छी विचारधारा वाला व्यक्ति ऐसा होना चाहिए हमारे क्षेत्र के लिए। पिछले बीते 5 वर्षों से यहाँ सांसद भाजपा की संघमित्रा जी हैं, क्या उन्होंने आकर आपका? नहीं, उनका अदर कहीं पर भी उनका ऐसा दौरा हुआ हो, लेकिन हमारे इस मोहल्ले में, हमारे इस जगह उनका एक भी दौरा इस जगह नहीं हुआ है अभी तक। आप कैसा उम्मीदवार पसंद करेंगे? एक दमदार, एक ऐसा नेता होना चाहिए जो लोगों की समस्याओं को सुने और लोग पहचाने लोगों। देखिए, लगातार अलग अलग लोगों की राय ली और हालांकि सपा ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। शिवपाल सिंह यादव को यहाँ से प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। दूसरी तरफ भाजपा ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं और हमने
आज बदायूं में लोगों की जो है जनमन की बात जानी। सुनील मिश्रा, भारत 24 बदायूं।